और महाबलीपुरम के समुद्री किनारों पर बसे बाजार पूरी तरह से बंद हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। समंदर से ऊंची ऊंची उठती लहरें बड़े तूफान के संकेत दे रही हैं। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम का समुद्र तट है और यहाँ के जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि निवार तूफान की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही है। पहले इस बात पे हम लगातार जोर देते आ रहे हैं कि जो बीच के किनारे के इलाके हैं उनको एकदम खाली करा लिया। देखिए आपको सन्नाटा दिखाई पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट है बीच से एकदम सटा हुआ मामल्लापुरम के, यहाँ से लेकर के आगे तक सब आपको बंद दिखाई पड़ेगा। इसमें घर हैं, इसमें रेस्टोरेंट हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, सब का सब बंद करा दी गई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से आगाह किया जा रहा है कि आप इन जगहों को खाली कर दें क्योंकि यहाँ पर जो तूफान की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। यहाँ भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है इस गली में भी। और इस तरह से एक बार निशान से मैं कहूँगा नीचे दिखाएं सड़क पर ये जो पानी है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ हमको पानी दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि कराईकल जहाँ पर इस निवार तूफान के टकराने की आशंका है वो इसी रास्ते पर आगे है। हालांकि वो यहाँ से उसकी और पांडिचेरी की दूरी है, मगर तूफान का रुख जो है वो महाबलीपुरम से कराईकल के बीच में ये कहा जा रहा है कि तूफान कहीं भी हिट कर सकता है। कि बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है ये तूफान। कोस्ट गार्ड के 8 जहाज हैं, 2 एयरक्राफ्ट हैं, वो सब के सब इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये आशंका सता रही है कि ये तूफान बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का हो सकता है। इस बीच में ये दुआएं की जा रही हैं कि ये सब कुछ, ये तूफान आए गुजर जाए, जनजीवन सामान्य रहे। कैमरा निशांत के साथ अभिषेक उपाध्याय। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं, लेकिन आर्मी चीफ बाजवा भारत पर पाकिस्तान को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बाजवा की सेना इतनी बेशर्म है कि बार बार पिटने के बाद भी सीमा पार से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगी हुई है। कभी बॉर्डर पर फायरिंग करती है तो कभी घुसपैठ की साजिश में लगी होती है। खबर है कि पीओके से 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। आतंकियों ने 120 लॉन्च पैड तैयार कर लिए हैं। बलबानी ढोक, जबरी ढोक, कोपरा में 80 आतंकी दिखे हैं। नौशेरा के पैड पर 25 आतंकी दिखे हैं और भिम्बर में 30 आतंकी दिखे हैं। सभी आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग मिली है और सभी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है। नगरोटा पर भारत ने एक दिन पहले ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को डोजियर सौंपा है, जिसमें पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत दिए गए हैं। जैश के मारे गए आतंकियों के पास से भारत को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ होता है कि इसी साल 31 जनवरी को हुए आतंकी घुसपैठ में भी पाकिस्तान का ही हाथ था। बताया जा रहा है कि नगरोटा में 19 नवंबर को हुए एनकाउंटर से यह पता चला है कि जैश के इन दो समूहों के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों ही वारदातों में एक जैसे ही LMR सेट का इस्तेमाल किया गया था। इस बात की पुष्टि भी हुई है कि भारत में सांबा बॉर्डर के पास आतंकियों के घुसपैठ में पाकिस्तान की काफी हद तक भूमिका है। 19 नवंबर को मारे गए आतंकियों ने पाकिस्तान की तरफ से 200 मीटर के सुरंग के जरिए भारत में घुसपैठ की थी। उधर बाजवा अलग ही राग अलाप रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की सेना अभी आंतरिक बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, गलतफहमी किसी को कभी भी हो सकती है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग की बैठक में बाजवा ने पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। बाजवा परेशान है, सीमा पर उनकी हालत खराब है। जितने आते हैं मारे जाते हैं। उनके देश के आतंकी अब उन्हीं को खोखला कर रहे हैं, तो बाजवा के सामने चुनौती बड़ी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।